डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेले मुस्तकबिल कामिल जारी। आइए देख लेते हैं कि ये टेंस कब इस्तेमाल किया जाता है और इसका अंग्रेज़ी में बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले इस्तेमाल, ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में किसी मुकर्ररा वक्त या किसी मुकर्ररा मदद से जारी होंगे। याद रखना कि द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए मुस्तकबिल में काम का जारी होना भी ज़रूरी है और साथ साथ मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मदद का होना भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ काम का जारी होना हो, मुकर्ररा मदद या मुकर्ररा वक्त न हो तो वो सिर्फ और सिर्फ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रहता है, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं रहता। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस और द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ और सिर्फ मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा मदद का फ़र्क होता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं होता। बनाने का तरीका, इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे किसी उर्दू के द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले को तो हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शिल में से एक लफ्ज़ आएगा। विल या शिल में से कौन सा लफ्ज़ कब आएगा। शिल अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो यानी कि आई या वी तो सब्जेक्ट के बाद शिल आएगा। आई और वी के अलावा सब्जेक्ट कोई भी प्रोनाउन या कोई भी नाउन या कोई भी नाउन इक्विवेलेंट हो तो उस सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। उसके बाद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सब जुमलों में हैव बीन आएगा। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसके साथ सिंस आएगा, अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके साथ फार आएगा और आखिर में जो वक्त हो वो आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या फ़र्क है। जब वो वक्त का नाम लिया जाए कि सुबह शाम, जनवरी फरवरी, संडे मंडे, 2 बजे 3 बजे तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अगर टाइम को कैलकुलेट करके बताया जाए कि 2 महीने, 2 हफ्ते, 3 दिन, 50 साल तो वो पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो जिस सेंटेंस में टाइम का नाम लिया गया हो यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया हो उसके साथ सेंस आएगा, और जिस सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम हो यानी कि मद्दत तो उसके साथ फार आएगा। आखिर में वक्त, जिस वक्त का जिक्र हो या जितने वक्त का जिक्र हो वो आएगा। अभी मिसालों से देख लेते हैं कि द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस उर्दू में कैसे होते हैं और उनका इंग्लिश में किस तरह तर्जुमा किया जाता है। मिसाल नंबर 1, मैं सुबह से काम कर रहा हूँगा। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की 2 निशानियां हैं। एक तो रहा हूँगा, मगर ये याद रखें कि ये रहा हूँगा ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की भी निशानी है। एक और भी निशानी होनी चाहिए, वो जिस वक्त या जितने वक्त से काम जारी होगा उसका जिक्र। अभी अगर इस सेंटेंस से हम सुबह का जो वक्त है ये निकाल दें तो फिर ये द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रह जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं, आई के साथ शिल आएगा, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सेंस, उसके बाद जो टाइम हो वो। तो ये ऐसे हो जाएगा, आई शिल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से तैर रहे होंगे। रहे होंगे से पता चलता है कि काम जारी होगा। 2 घंटे टाइम का भी जिक्र है। Therefore, it is a sentence of the future perfect continuous tense। अगर इस जुमले से हम 2 घंटे निकाल दें और से निकाल दें तो ये ऐसे हो जाएगा, हम तैर रहे होंगे, तो फिर ये द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला होगा। इसको अब इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है। वी शिल हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। वी के साथ शिल आता है, हैव बीन तमाम द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में आता है। उसके बाद फार आ गया क्योंकि टाइम का मकदार है या
पीरियड ऑफ टाइम है। गाय दोपहर से चर रही होगी। द काउ विल हैव बीन ग्रेजिंग सिंस नून। चूंकि द काउ आई और वी में से कोई भी नहीं है, इसलिए इसके साथ विल आ गया, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद सिंस, क्योंकि इधर टाइम का मिकदार नहीं बताया गया है, बल्कि जिस टाइम से काम शुरू होगा, जारी होगा, उस टाइम का नाम लिया गया है। आइए कुछ मज़ीद मिसालें देख लेते हैं कि उर्दू में हम द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को किस तरह पहचानेंगे और फिर हम उस सेंटेंस को अंग्रेज़ी में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। वो सुबह से सो रहा होगा। अगर इस सेंटेंस से सुबह से निकाल दिया जाए तो ये सेंटेंस द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का रह जाता है। ये सुबह से भी ज़रूरी है और रहा होगा भी ज़रूरी है। वो सुबह से सो रहा होगा इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है? ही विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ही के साथ विल आता है, हैव बीन सब के साथ आता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी सब के साथ आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की मैं एक मरतबा फिर वजाहत कर दूँ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। सिंस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जिस टाइम से काम शुरू है उस टाइम का नाम लिया गया है, टाइम को कैलकुलेट नहीं किया गया। हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। अगर इस सेंटेंस से 2 घंटे से निकाल दिया जाए तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, हम खेल रहे होंगे, तो फिर ये द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। अब ये द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें मुस्तकबिल में काम के जारी होने का भी जिक्र है और जितने टाइम से काम जारी होगा उस टाइम का भी जिक्र है। इंग्लिश में ऐसे हो जाएगा, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई और वी के साथ शिल लगाया जाता है, उसके बाद हैव बीन सब के साथ, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर चूंकि टाइम का मिकदार है 2 घंटे इसलिए फार लगाया गया है। लड़के सुबह सवेरे से स्कूल जा रहे होंगे। सुबह सवेरे से की वजह से ये सेंटेंस द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो गया है। अगर ये निकाल दिया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। इंग्लिश में कैसे होगा? बॉयज विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस अर्ली मॉर्निंग। बॉयज के साथ विल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद टू स्कूल, उसके बाद सिंस आएगा क्योंकि जिस टाइम से लड़के जा रहे होंगे उस टाइम का जिक्र है, टाइम कैलकुलेट नहीं किया गया। वो उस पहाड़ी पर कई घंटे से चढ़ रहे होंगे। इस सेंटेंस से भी अगर ये टाइम निकाल दिया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस रह जाएगा। इंग्लिश में कैसे होगा? दे विल हैव बीन क्लाइंबिंग दैट हिल फॉर सेवरल आवर्स। इधर ये टाइम का नाम नहीं है बल्कि टाइम का मिकदार है, कई घंटे, इसलिए इसके साथ फार लगाया गया है। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने का तरीका। नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। विल या शेल के बाद नॉट लगा दो। ही विल नॉट, वी शेल नॉट, बॉयज विल नॉट, दे विल नॉट। जिधर भी विल या शेल हो उसके बाद नॉट लगा दो। उसके बाद जो बाकी सेंटेंस है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। We shall not have been playing for 2 hours. Boy will not have been going to school since early morning. They will not have been climbing that hill for several hours. Interrogative किस तरह बनाना है? Will या shall को सेंटेंस के शुरू में और आखिर में सवालिया निशान, बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, will he have been sleeping since morning, सवालिया निशान। shall we have been playing for 2 hours, सवालिया निशान। will boys have been going to school since early morning, सवालिया निशान। will they have been climbing that hill for several hours, सवालिया निशान। अगर सेंटेंसेस को
इंटरोगेटिव और सवालिया बनाना है तो तब क्या करना है, विल या शिल को सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, आखिर में सवालिया निशान। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, शिल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, सवालिया निशान। विल बॉयज हैव नॉट been going to school since early morning, सवालिया निशान। will they not have been climbing that hill for several hours, सवालिया निशान। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।